आखिर मरते हुए कर्ण को द्रौपदी ने क्या दिया। महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण बेहद सुलझा हुआ, धर्म को सर्वोपरि रखने वाला दानवीर पात्र था, लेकिन उसका भाग्य था कि जीवन भर उसे सूदपुत्र होने का कलंक के साथ जीना पड़ा। इस कलंक के बावजूद कर्ण को वीर योद्धा के साथ साथ उसे आज दानवीरता के नाम से आज भी जाना जाता है। कर्ण इतना बड़ा दानवीर था कि मरते समय तक भगवान श्री कृष्ण को दान देने में कोई कमी नहीं की। अंतिम सांसें गिनते समय उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने फिर भी भगवान श्री कृष्ण को निराश नहीं किया, बल्कि उन्हें ऐसा दान दिया कि जिससे भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर कर्ण को 3 वरदान भी दे दिया। लेकिन द्रौपदी ने कर्ण को क्या दिया, आइए जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से कथा के अनुसार जब कर्ण घायल होकर मृत्यु का इंतजार कर रहा था, तो उस समय उसकी दानवीरता की परीक्षा लेने भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए और कर्ण अंतिम सांसें गिन रहा था और वह अपने दुर्भाग्यशाली जीवन पर अफसोस कर रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण उसके सामने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुँचे और कहा, मैं तुमसे अंतिम समय में कुछ दान मांगने आया हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर समझ नहीं आ रहा है कि तुमसे क्या मांगूं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। कर्ण ने दान के लिए आज तक किसी को इनकार नहीं किया था और ना ही खाली हाथ लौटाया था। आज तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कुछ मांग रहे थे। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को निराश नहीं किया था, बल्कि उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह दांत तो जूठा है। इस पर कर्ण ने तीर से जमीन में छेद दिया और गंगा की धार निकाल दी। गंगा के जल से दांत धोकर उसने भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी इस दानवीरता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारी यह दानवीरता युगों तक याद रखी जाएगी। वह कर्ण के लिए भावुक होते हुए उसे 3 वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने अपने साथ अन्याय होते हुए भगवान श्री कृष्ण से अगले जन्म में उनके वर्ग के लोगों के लिए कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान में उसने मांगा, उसका नाम उस राज्य में हो जहाँ भगवान श्री कृष्ण का शासन हो, और तीसरा वरदान के रूप में अपना संस्कार एक ऐसी जगह करने को कहा जो पाप मुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण तीसरा वरदान सुनकर दुविधा में पड़ गए थे, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पाप ना हुआ हो। कुछ सोचते विचारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया था। लेकिन इसी बीच जैसे ही द्रौपदी ने कर्ण की मृत्यु का समाचार सुना, दुख से मूर्छित हो गई। होश में आने पर वह दौड़ती हुई कर्ण के शव के पास आई और वह फूट फूट कर विलाप करने लगी। अब इसके बाद कर्ण के साथ अपमान किए गए कर्ण से माफ़ी मांगी और उसे बहुत पश्चाताप हुआ, और क्यों उसने कर्ण जैसा महान योद्धा का स्वयंवर में अपमान किया था। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।